आप देख रहे केवल संजू। इस समय मैं मौजूद हूँ जमुई में वरीय कोषागार पदाधिकारी सुधीर कुमार गिरी जी के कार्यालय के बाहर। सुधीर कुमार गिरी जी पूर्व में कोचिंग संस्थान चलाते थे पटना में, जिनके कोचिंग संस्थान से कई बच्चे बीपीएससी में उत्तीर्ण हुए और आज देश की सरकारी सेवा में लगे। सुधीर कुमार गिरी जी भी खुद सरकारी सेवा में है, वरीय कोषागार पदाधिकारी है। आइए मैं उनसे जानकारी लूँगा कि किस प्रकार उनके कोचिंग संस्थान से कितने बच्चे निकले हैं और जब वो उनको क्या क्या दिशा निर्देश देंगे जब वो अपने इंटरव्यू में अपने वरीय पदाधिकारी के सामने होंगे। देखिएगा मेरी ग्राउंड रिपोर्ट सुधीर कुमार गिरी जी के साथ में। सुधीर कुमार गिरी देख रहे हैं केवल पदाधिकारी है जमुई में, और शिक्षा के मामले में इनके काफी इनको जानकारी है और बच्चे लोग किस प्रकार अपने जो अचीव करना चाहते हैं शिक्षा के माध्यम से, किस तरह बीपीएससी पास करना चाहती है, किसी भी प्रकार की जो प्रतियोगिता उसमें पास करना चाहते हैं। सर, बहुत लोगों के मन में जिज्ञासा होती है बच्चे लोग के मन, किस तरह पढ़ाई करनी चाहिए, किस बहुत तरह की बातें होती है, कैसे क्या जानकारी साझा करना चाहेंगे आप? अभी वर्तमान में बिहार बीपीएससी के थ्रू 17वीं का जो इंटरव्यू है ना, उसके लेकर आपको हम कुछ बताना चाहते हैं। जो भी अभी इंटरव्यूअर हमारे बच्चे हैं, छात्र, उनके लिए मेरी तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और कुछ खास करके इंटरव्यू वाले जो बच्चे भी हैं, उनके मन में 2-4 प्रकार से डाउट होते हैं। खास करके क्या सर मैंने हम पढ़ने, कैसे इंटरव्यू में जाएं, कैसे बातचीत कर रखें, कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। यानी जो भी नए हैं बच्चे जो इंटरव्यू पहली बार दे रहे हैं, उनके मन में तमाम तरह की जिज्ञासाएं होती है, जिज्ञासाएं भी होती है और डरे भी। तो पहला चीज तो हम बोलना चाहेंगे, जितने भी हमारे छात्र जो इंटरव्यू दे रहे हैं, उनको इंटरव्यू को लेकर डरना नहीं चाहिए। इसलिए डरना चाहिए कि वो पहला चीज तो पीटी पढ़े हो, वो तो पीटी में पास किए, जो एक विस्तृत नॉलेज यानी बहुत ज़्यादा पढ़े हो तो पीटी पास किए। उसके बाद वो मेंस लिखे। मेंस में भी बहुत ज़्यादा विश्लेषण के साथ लिखना होता है, पढ़ना होता है, तो मतलब निकलता है कि उनके पास नॉलेज की कमी तो है नहीं, नॉलेज है। अब इंटरव्यू की बात हो गई, तीसरे चरण जो फाइनल है, और बच्चे वहीं पर जाकर ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं कि या पूछते भी। हम पहले भी पढ़ाते थे, एक शिक्षक के रूप में भी हम कंपटीशन की पढ़ाई लोगों को करवाते थे। सर, कहाँ पर आपका शिक्षण संस्थान था? ये आपका गोपाल मार्केट में ही पढ़ाते थे, और अशोक राजपथ पे पटना यूनिवर्सिटी में भी कंपटीशन लोगों का वहाँ चलता था, साइंस कॉलेज में, वहाँ भी हम पढ़ा चुके हैं। तो और मेरी किताब भी एक है, उस समय सृजन करके आता था, उसमें हम बहुत सारी चीज़ें लिखे और मैंने अच्छा पॉपुलर रहा। 2-3 पदाधिकारी मिलकर उसको हम लोग पब्लिक किए थे और बहुत लाभान्वित हुए थे बच्चे। तो उस समय बहुत सारे बच्चे का बहुत कुछ डाउट था, है ना, और उस डाउट को खास करके भी जो वर्तमान में चल रहा है इंटरव्यू, उसके लेकर के आपको हम शेयर करना चाहते हैं। जैसे पहला तो मन में रहता है बच्चे लोग के कि सर ड्रेस को लेकर के बहुत ज़्यादा लोगों के मन में समस्या रहता है कि सर हम ड्रेस क्या पहने हैं, कपड़ा क्या पहने। तो इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि कपड़ा बिल्कुल शालीन होना चाहिए। कलर की बात है तो जो कलर शालीनता को, आपके व्यक्तित्व को दिखाता हो, जैसे वाइट है, लाइट ब्लू है, या जो भी लाइट जो देखने में आपको अच्छा लगे, जो डीप कलर नहीं हो, माने भद्दा नहीं लगे, फिर आपका फिटिंग माने अच्छा आपके जो पहने तो व्यक्तित्व खिलना चाहिए। कॉन्फिडेंस, कपड़ा भी कॉन्फिडेंस देता है ना। लूज कपड़ा से कॉन्फिडेंस थोड़ा सा प्रॉब्लम में आता है, तो कपड़ा मीन सेंस कि आपको कॉन्फिडेंस देगा वो। अगर कपड़ा आपका अच्छा है, पहनावा अच्छा है, आपका जूता अच्छा है, मैंने सारी चीज़ों को वो आपको एक आत्मविश्वास को वो लेके, वो भी एक पॉइंट है जिससे आपके कपड़े से तो आत्मविश्वास बढ़ता है। तो ये आपका है ना। दूसरा है जो बच्चे लोग का मन में बहुत ही समस्या रहता है, सर हम लोग से मैंने क्या बोले, अंग्रेजी में दे, हिंदी में दे, है ना। तो बहुत सारे मामला ऐसे बनते हैं, हिंदी अंग्रेजी को लेकर ही बहुत सारे बच्चे बोलते हैं। तो माध्यम भी बहुत सारा मायने नहीं रखता है ना किसी कमीशन में, है ना, चूँकि आपको उस बात को आप रखते कैसे हैं ये मुद्दा है ना। हिंदी हो या अंग्रेजी हो, या जो मानक लैंग्वेज दिया गया है इंटरव्यू के लिए, वो आप मानक लैंग्वेज दे सकते हैं। लेकिन एक जैसे गांव घर वाला बात हुई है ना, तो उस तरह से आप नहीं बोल सकते। एक इंटरव्यू का मतलब है कि आप एक अच्छे तरह से जो एक मानक शब्द है वो यूज किया जाए, और एक मैंने ऐसा नहीं कि कोई प्रैक्टिस किया और 10 दिन में आ गया। एक जब से आप तैयारी कर रहे हैं तो अपने व्यक्तित्व के लिए
अच्छे भाषा का उपयोग करना चाहिए, मानक शब्दों का उपयोग करना चाहिए, वो भी झलकने लगता है ना, खास करके इंटरव्यू के समय। अगर आप या जो भी बच्चे हैं वो सोचते हैं कि 2 महीना हम प्रैक्टिस कर ले, ऐसी बात नहीं है ना। आप एक सतत चीज़, आप अगर शुरुआत परीक्षा कंपटीशन कर देने वाले बच्चे रहे हैं तो आप प्रयास करें कि मतलब हम एक सतत रूप में चले, है ना, ताकि आपका एक समय आने पर इंटरव्यू की तैयारी नहीं करना पड़े, आप हमेशा इंटरव्यू के लिए तैयार रहें। तो हम नए जो लड़के तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ, चाहे वो कपड़े के रूप में हो या चलने के रूप में हो, अपने आप को एकदम एक रेडीमेड बना लीजिए कि हम एक अधिकारी हैं, उसी स्टाइल में उसको जीवन यापन करना चाहिए डिसिप्लिन के साथ, तो भी आगे चल के काम देता है, जो बच्चे समानता समझते नहीं है ना। तो एक जो ये डॉट है जो लोगों को मतलब हम चाहते हैं कि वो अपने आप को सब प्रिपेयर बना ले और कि मैं इस पद पे लायक हूँ और ढंग से ही बात कर सकूं मैं लोगों से, या अपने इंटरव्यू देने वाले पदाधिकारियों से। चूंकि आपका अधिकारी इंटरव्यूअर वो छात्र से ज्यादा आपको एक अधिकारी के रूप में भी देखना चाह रहे हैं, जो इंटरव्यूअर होते हैं कि ये उस योग्य है या नहीं है, या इसका व्यक्तित्व कुछ प्रॉब्लम है, तो वो व्यक्तित्व एक सतत चीज है, एक दिन का चीज होता नहीं है ना। अब तीसरी जो डॉट है अभी जो इंटरव्यू चल रहे हैं इसके लेकर हम चाहते हैं कि ज़्यादा बात करें आपसे, है ना। एक तीसरा सबसे बड़ा मेजर जो डॉट है कि सर पूछेगा कहाँ से, है ना। बहुत सारे बच्चे बहुत पढ़ने में व्यस्त रहते हैं, बहुत बच्चे मतलब सोचते हैं कि हम सर मेरा कहाँ से पूछेगा, क्या याद करे, पढ़ना बहुत है ना। तो इसका लेकर भी हम बताना चाहते हैं कि अपने जो इंटरव्यू है उसका 2-3 पार्ट जो है उस पर ध्यान करके पढ़ना चाहिए, और मैंने चीज़ों को तो मतलब अपने आप वो चीज़ आप बैक कर सकते हैं। खास करके जैसे आपका अपना जो व्यक्तिगत जो हुआ, जो आपके एजुकेशन या जन्म स्थान से जुड़ा हो या कॉलेज का कुछ नाम, यूनिवर्सिटी है ना, मतलब 2-3 पार्ट आप करके उसको तैयारी कर सकते हैं। अगर जॉब में है तो एक प्रोफाइल जॉब का बना लीजिए, जिस चीज़ का आप जॉब करते हैं। बहुत सारे बच्चे अभी इंटरव्यू दे रहे हैं, उनका बहुत सारे जॉब में पहले से ही होंगे, तो जिस जॉब में वो है, मेरे विचार में जिस जॉब में उसके पूरे वर्क नेचर का, उसका पूरा हायरार्की का, उसका प्रशासनिक जो है इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है ना, वो सबको उनको मतलब उस पर बात करना चाहिए। कुछ वर्क अगर पॉपुलर है या आम जनता के बीच है तो वर्क को भी उनको ध्यान में रखते हुए बातचीत करना उनका इंटरव्यू का एक हिस्सा रहेगा। चूँकि आप नौकरी ऑलरेडी कर रहे हैं तो इंटरव्यूअर जो भी होते हैं उनकी आशा रहता है कि इनसे जो अभी तक इनका वर्क नेचर रहा है कैसा रहा है, आपका अचीवमेंट क्या रहा। अगर किसी पद पे तो अगर लाइफ में कुछ अचीवमेंट किए हैं, अगर रहते हुए किए हैं, तो अपने अचीवमेंट को बताने का प्रयास करें इंटरव्यूअर को कि सर हम अगर इस पद पे गए हैं तो वहाँ कुछ मेजर समस्या था तो उसको हमने दूर किया, या कुछ टेक्निकल वर्ड्स हो तो वो भी आप बता सकते हैं, ताकि इंटरव्यूअर के लिए कि आप जो काम करें उसके प्रति भी आप ईमानदार हैं और करते हैं। अगर अपने काम को अगर नहीं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए तो आपके लिए नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि वो इंटरव्यू जो लेने वालों को लगेगा कि वर्तमान में जो काम कर रहा है उसके प्रति ये न्याय नहीं कर रहा है, तो आगे क्या करेगा। तो हम सारे बच्चे को बोलेंगे, खास करके जॉब में है, वो अपने जॉब वाले जो कार्य है उस पर ज़्यादा फोकस करे हो। और उसके साथ साथ दूसरी जो पॉइंट है, चूँकि वो पदाधिकारी या जो भी नौकरी में है तो उनको वर्तमान जो न्यूज है, चाहे नेशनल इशू हो या इंटरनेशनल इशू हो, उस पर भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि उनसे आशा की जाती है कि ये सब बताने में सक्षम है, ये सब चीज़ों जानेंगे, है ना। और मैं तीसरी बात इसमें ये करना चाहता हूँ कि जो हम लोग का साथ जो सबसे बड़ा समस्या है कि ये बच्चे ध्यान नहीं दे पाते हैं कि जो नौकरी में नहीं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि वो केवल फोकस करेंगे अपने स्नातक जो किए हैं उस सब्जेक्ट या फिर उस पर फोकस करेंगे जो मतलब उनसे जुड़ा हुआ सब्सिडी के रूप में हो, या सब्जेक्ट पर वो फोकस करते हैं।